एक बहुत ही फेबुलस, बहुत ही मेटिकुलसली डिजाइन प्रोग्राम और बहुत ही शानदार इसमें जो सफल होता है उसके लिए मैं आप सबसे कहूँगा कि आप जोरदार तालियों से शब्द सुना होगा गुगली बॉल। बॉल गुगली की आपने जब बॉल फेंकी जाती है तो सुना में जाती है, सीधी करती जाएगी, सीधी टूट जाती है। मेरे साथ ऐसे जवाब मिल जाएंगे, इनाम मिलना है नहीं सो रोड। बहुत अच्छा लगा सर आपको मिलके जान के कि आप क्या कुछ कर रहे हैं। कुछ भी नहीं जो आपने किया, बहुत कुछ कर रहे हैं। जब मैंने पहले कहा था कि ये इसकी दुआएं, इसका मोटिवेशन दिल से निकले और जो काम दिल से किया जाता है वो हमेशा सफल होता है। कहते हैं कि सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना चाहता है। क्षमा भी उसी की है जो चल जाना चाहता है। सब तरफ मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे हैं, मगर भगवान उसी का है जो किसी काम का नहीं। एक पिक्चर आई थी, याद रखना उसको, जो बड़े लोग हैं मेरी उम्र के हैं जानते होंगे। पिक्चर का नाम था वक्त। उसमें 4 पंक्तियां बताऊंगा मैं आपको। कहते हैं कि वक्त के दिन और रात, वक्त के दिन और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। दोस्तों कल क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो अभी पता चला है कि 5 देशों के अंदर, जिसमें बड़ी बड़ी कंट्री है, यूएस है, जापान है, साउथ कोरिया है, जिनमें फिर चाइना है, जिसमें फिर दोबारा से कुछ होना शुरू हो गया है कि कोविड का भी वापस आ गया है। मैं कहूँगा कि अब कोई गुलशन ना उजड़े, अब वतन आजाद है। अब हमारा वतन बहुत अच्छे उसमें है, आज़ाद है, जो सिर्फ पिछड़े है तो वो आगे की तरक्की करता रहे। और हम सब भगवान से प्रार्थना करें कि हम सभी नहीं, सिर्फ मेरा परिवार ही नहीं, सिर्फ हमारा मोहल्ला ही नहीं, सिर्फ हमारा दिल्ली ही नहीं, सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, बल्कि सारा संसार, पूरा संसार जो है वो सफल रहे, पूरा संसार ठीक रहे, इससे बचा रहे। मैं ये कहूँगा कि इट वॉज फेबुलस, इट वॉज एक्सीलेंट, इट वॉज शानदार। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था जिसमें इन्होंने ऐसे सब्जेक्ट को चुना जो सभी लोग इसकी तरफ सोचते भी नहीं हैं। और इन्होंने जिस तरह से कोरोना योद्धा को इनाम दिया, उनको पत्रिका दी, बहुत ही सराहनीय था। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और आगे बढ़ के देश के लिए, अपने समाज के लिए अच्छा कार्य करेंगे। नागरिक कल्याण सम्मान जो अवार्ड समारोह यहाँ हुआ है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? आज जो नागरिक कल्याण सम्मान हुआ है, ये मुझे लगता है कि अनवरत होते रहना चाहिए, क्योंकि जो भी संस्थाएं, जो भी संगठन समाज के ऐसे व्यक्तित्वों को सम्मानित करती हैं जिन्होंने समाज के लिए अनवरत अपनी सेवाओं का योगदान दिया है, तन मन धन से, जो हमेशा खुद से पहले समाज के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे सम्मान समारोह होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये प्रोत्साहन मिलता है हमारे पूरे समाज को। जबकि एक को सम्मान मिलता है, उसके बाद उससे 10 लोग और प्रेरित होते हैं, फिर 100 होते हैं, 1000 होते हैं, और ये संख्या अनवरत बढ़ती जाती है। इसलिए ऐसे सम्मान समारोह करने वाले आयोजन समिति को भी साधुवाद ज़रूर देना चाहिए, उनका भी हौसला बढ़ाना चाहिए। और मैं यही निवेदन करूंगी कि इस तरीके के सम्मान समारोह में जिनको सम्मान दिया जाता है, सम्मान लेने के बाद वो अपनी जिम्मेदारी को और भी गंभीरतापूर्वक लें और जितना उन्होंने समाज के लिए किया है उससे कई लाख ज़्यादा गुना बढ़कर करने के लिए संकल्पित हमेशा रहें। क्या कहेंगे नागरिक सम्मान कल्याण अवार्ड में जो आज आप शामिल हुए हैं? नागरिक जो सम्मान हुआ है डॉक्टर कपिल भारद्वाज जी के थ्रू, बहुत ही अच्छा रहा। और मैं एज इंचार्ज सिविल डिफेंस के तौर पे हमारे जो कर्मठ और एक्टिव वार्डन्स है और वॉलंटियर है, उनको सम्मानित किया गया डॉक्टर कपिल भारद्वाज जी गुरु जी के द्वारा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्होंने हमारा मान सम्मान रखा, हम भी इनका मान सम्मान इनसे ज़्यादा रखें और हमेशा कंधे से कंधा बढ़ाएंगे। और जब भी इनको हमारी जरूरत पड़ेगी, हम हमेशा तैयार रहेंगे। जो हमारे सिविल डिफेंस के साथी हैं, उनको कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं देती, क्या कहेंगे? मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत होगी सैलरी के अलावा।
सैलरी के अलावा कोई दिक्कत नहीं होगी। उसका रीज़न ये होता है कि 2 या 3 महीने का प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, 1000-2000 बच्चे होते हैं, उनका बिल बनाना, अकाउंट बनाना, ये सब डिटेल लेने में ज़रा से भी कहीं माइनर मिस्टेक होती है तो वो बिल हमारे वापस आ जाते हैं, तो उसमें ही दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज कोई और दिक्कत नहीं है। हमारे सामने बात आई थी तो हमने आसपास से नहीं दिया, बल्कि प्रपोजल देंगे तो उसको अपने ट्रस्ट की ओर से सैंक्शन करेंगे और जितना होगा हमें अधिक से अधिक अपने ट्रस्टों के माध्यम से सिविल डिफेंस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये नहीं कहेंगे चलने के लिए तैयार, क्योंकि हम लोग तो चल रहे हैं। जो कुछ कार्य सिविल डिफेंस को जो है नहीं कर पा रहे हैं, जो ऑफिसर नहीं कर पाते हैं, उनको हम लोगों ने करने का बीड़ा उठाया हुआ है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हमने देखा था कि हमारे कुछ साथी एक्सीडेंट की वजह से या अन्य परेशानियों से एक्सपायर हुए, तो हमें, क्योंकि उस समय वो संजय गुप्ता जी जो 200 डिवीजन से थे पोस्टमार्टम, वो हमारे ऑफिस में बैठा करते थे। उनका काम था कि रोजाना शाम को 5 या 6 बजे हमारे पास आ जाना कि गुरुजी स्वास्थ्य कैसा है, उनको जानकारी थी कि गुरुजी का हमारा स्वास्थ्य खराब रहता है, तो हमारे बहुत देख रेख करते थे। वो फोन करके पूछना, जिस दिन नहीं आते थे कि गुरुजी कैसा स्वास्थ्य है, मैं आज आ नहीं पा रहा हूँ, कल आकर करता हूँ। तो क्योंकि आप सभी सामने देख रहे हैं, तो ट्रस्ट है मानवाधिकार एवं नागरिक सुरक्षा कल्याण ट्रस्ट। जिस दिन संजय गुप्ता जी एक्सपायर हुए थे उससे अगले दिन ही हमने, क्योंकि कई चीजें हमारे सामने आई थी, जिसको देखकर हमें बड़ा दुख हुआ और हमने इस संगठन का निर्माण किया। और उसमें हमने तभी ये जो संगठन बनाया है इसलिए है, आप लोग देश और समाज की सेवा कर रहे हैं। यदि आपके साथ कोई दिक्कत आ जाती है, यहाँ हमारे सिविल डिफेंस के साथी बैठे हुए हैं, हमारी बातों को अनदेखा न लें। एक कड़वी सच्चाई जो हमने देखी कि उनको सिर्फ ड्यूटी के अलावा एक देखा जाए तो जो बेसिक सैलरी मिलती है, चाहे किसी भी रैंक पर है, सबका समान वेतन है, वो भी तब जो ड्यूटी मिले। और बहुत सारे वॉलंटियर्स इस उम्मीद पर सिविल डिफेंस में आ रहे हैं कि वर्दी करते रहे, तो थोड़ा सा ये कि किसी तरीके से परमानेंट ड्यूटी हमें मिलती रहे, तो हमारे घर का पालन पोषण होता रहे, हम अपने बच्चों को पढ़ा सके, माँ बाप की बीमारी का खर्चा उठा सके और खुद अपने आप को समाज में आगे बढ़ा सके। तो कुछ चीजें हमें ऐसी नजर आई, कुछ चीजों में कमियां, जैसे कि अगर कोई ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, स्कूल छोड़ चुका है, कॉलेज छोड़ चुका है, अगर पढ़ाई करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, तो उनकी मदद के लिए इस ट्रस्ट का निर्माण किया गया। जो मेरे साथी इस वीडियो फेस से जुड़े हुए हैं, उनके परिवार में किसी तरह की आर्थिक रूप से या कोई अन्य समस्या आती है, उनकी मदद के लिए संगठन का निर्माण किया गया। कोई अचानक से आपदा परिवार में आ जाती है, कोई एक्सपायर हो जाता है, जब तक हमारे रिश्तेदार आते हैं कि ठीक है आ रहे हैं, 1 दिन में 2 दिन में, तो चाहे हमारे परिवार में आपके परिवार में अचानक से कोई एक्सपायर होता है, तो शायद उस स्थिति में हमारे पास बहुत अच्छा पैसा नहीं हो पाता लोगों कि हम उनका रीति रिवाजों के अंदर, सनातन धर्म की जो रीति रिवाज है उनके अनुसार तक देखना कर सके। कई बड़ी दिक्कतें आती हैं। ऐसे हमारे वॉलंटियर्स जो कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवा सिविल डिफेंस को दे रखे कर रहे हैं, सिविल डिफेंस को अपनी सेवा दे रहे हैं, या सिविल डिफेंस कोर्ट के द्वारा समाज में विभिन्न वर्गों के लिए वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी मदद के लिए संगठन का निर्माण किया गया। आप में से जो साथी यहाँ पर कभी भी उनको ऐसा लगता है कि किसी चीज की आवश्यकता है, किसी तरह की सहायता की आवश्यकता है, तो आप बेझिझक हमें बताइए। आप हो या आपके आसपास कोई भी ऐसे व्यक्ति जिसको किसी तरह की सहायता की आवश्यकता है, तो आप निःसंकोच हमें बताएं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी उनकी सहायता करने के लिए। और क्योंकि पिछले कुछ संगठनों में कुछ इस तरह का वाद विवाद या कुछ अपवाद रहे होंगे, जो कहीं ना कहीं हमारे सामने किसी न किसी मोड़ पर आते रहे हैं। और क्योंकि ये जो संगठन है, इसके जो फाउंडर हैं कोमल मैडम, वो खुद 202 डिवीजन से HFP हैं, और सुरेंद्र कैन भी जानते हैं, सिर्फ एक पेटी ड्यूटी इन्होंने की कोविड के दौरान। बाद में हमने इनको मना कर दिया कि आप पेटी ड्यूटी नहीं करेंगे। कई बार जमशेद खान जी के फोन आते थे, कई बार संजय गुप्ता जी के फोन आते थे,
कई बार हमारे रावत जी भी कॉल करते थे कि ड्यूटी है उसमें आपको ड्यूटी करना है, तो हम मना कर देते थे, हमने उनको बोल दिया था। और ये खुद इतना मैच्योर है क्योंकि हम लोग दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए हैं, तो इन्होंने हमें से ये कहा कि ड्यूटी लेने से मना कर दिया कि अगर इसका ड्यूटी है तो मुझे दीजिए, और यदि पेड ड्यूटी है तो जो भी कोई दूसरा व्यक्ति जरूरतमंद है उसको पेड ड्यूटी दीजिए। और आज भी यही है, ये पेड ड्यूटी नहीं करती है। सिविल डिफेंस में जमशेद खान ने एक बार कहा कि हम कोमल जी के लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं। गुप्ता जी और बाकी कई साथी हमारे जो हमारे साथ में थे, उन्होंने कहा कि मुझे हम कोमल का प्रमोशन करवाएंगे, सिविल डिफेंस में बड़ी जिम्मेदारी दिलवाएंगे। तो हमने उनका धन्यवाद देते हुए मना कर दिया क्योंकि कोई भी जिम्मेदारी शायद इतनी बड़ी ना हो जितनी आज निभा रही है। सिविल डिफेंस में रहते हुए शायद इस तरह के कार्य का आयोजन ना कर पाए, सिविल डिफेंस में रहते हुए भारत के अन्य क्षेत्रों में, अन्य राज्यों में ये कार्य ना कर पाए। आज हम एक संकल्प लेकर कार्य कर रहे हैं, शायद इसको सिविल डिफेंस में रहते हुए ना कर पाए, लेकिन उस स्थिति में इस संगठन के द्वारा जहां भी हमें ऐसा लगेगा कि हमारे कोई साथी या उनके परिवार के किसी सदस्य को सहायता की आवश्यकता है, हम बिल्कुल सिर्फ एक पल में उनके लिए काम करेंगे। क्योंकि सबके पास यहाँ कोई भी अपनी बात, हमारी बातों का ध्यान न लें, दिल से न लगाएं, सभी ऐसे जिनके पास कोई ना कोई कभी ना कभी दिक्कतों के कारण बहाना रहता है, बहाना का ये दिक्कतें रहती हैं कि सर मैं तो इस वजह से ये नहीं कर पा रहा, गुरुजी मैं नहीं जा पाऊंगा, फैमिली में ये दिक्कत है, ऐसा है वैसा। तो शायद आप में से कुछ ही लोग जानते होंगे कि हमारे कोई घर परिवार नहीं है। हमने 30 साल पहले अपना परिवार त्याग दिया था, माँ बाप भाई बहन सभी हैं, लेकिन हम किसी के पास ना जाते ना आते, किसी से कोई हमने संबंध नहीं रखा है, ना ही परिवार के या रिश्तेदारों से। और शायद जहां तक हमें याद आता है जब कॉलेज में थे या स्कूल में थे, क्योंकि हम यहाँ फिलहाल 2 तारीख को हमें डॉक्टरेट कर उपाधि से नवाजा गया है। हम 2 सब्जेक्ट में डॉक्टरेट कर रहे थे जो कि हम क्लियर हो पाया है, जिसमें एक हमने सब्जेक्ट लिया था प्रिवेंशन एंड रेटिंग ऑफ सोशल क्राइम, जिसको हमने 17 साल की एक उम्र से देखा और उस दौर से गुजरे। और दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी, केंद्रीय निदेशालय या अन्य इस तरह के संगठन जो जरूरतमंदों की सहायता के लिए, मानवाधिकार के लिए, उनको कानूनी सहायता देने के लिए रहते थे, हमने उनके साथ मिलकर कार्य किया। कई 7 साल, कई 10 साल किसी संगठन के साथ मेमोरेंडम के माध्यम से। और आज भी हम स्वयं 27 ट्रस्टों के संस्थापक हैं। हमारे पास 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए का फंड रहता है हर साल, जो हम अन्य संगठनों को आवंटित करते हैं, उनको सामाजिक विकास के कार्यक्रमों के लिए प्रदान करते हैं। और इस बार हमारे पास 1500 करोड़ का बजट है, जो कि हमें आने वाले साल में स्वयं या अन्य संगठनों के माध्यम से सामाजिक विकास के लिए लगाना है। तो राजस्थान में हमारा ट्रस्ट का ब्रांच ऑफिस है, हम भारत से 11 राज्यों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर कहे तो 18 कंट्रियों से हमारे ट्रस्ट के मेंबर हैं। दिल्ली के अंदर हमारे साथ 30 लाख से ज्यादा व्यक्ति जुड़े हुए हैं और 5000 से ज्यादा सामाजिक संगठन हैं जो आज खजान सिंह ट्रस्ट के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग 87 हमने पहला संगठन बनाया था, आज तक कभी गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट से कोई फंड नहीं है। लोग संगठन बनाते हैं, सोचते हैं एनजीओ बनाओ पैसा कमाएंगे वगैरह वगैरह। हमने संगठन बनाया पैसा खर्च करने के लिए, क्योंकि आप लोगों के सभी के शुभकामनाओं और आशीर्वाद से कुछ हमारे अच्छे बिजनेस हैं, अच्छी आय हो जाती है। 15-20 लाख रुपये महीने का हमारा खुद का अपना बिजनेस है। टर्नओवर तो कई करोड़ का है। हमारी इनकम जो है वो 20 से 25 लाख रुपये हर महीने हमें बचते हैं, जिसको हमें सोचना पड़ता है कि अब इसको किस रूप में यूटिलाइज किया जाए। कभी हम उसको बैंक में नहीं रखते, अपने अकाउंट में कभी नहीं आने देते। जो हमारे साथी हैं जो हमारे बिजनेसों को संभाल रहे हैं, सारा हिसाब किताब रखते हैं। हम तो सब फोन पर बता देते हैं, कभी महीने 2 महीने में किसी ऑफिस पर जाते हैं, कभी किसी ऑफिस पर जाते हैं। तो अमूमन ऑफिस में भी जाकर नहीं बैठते। कोमल, जिसको भी 14 साल की उम्र से हमने बेटी के रूप में पाला, बहुत ही अभावग्रस्त परिवार से हैं और आज एक BSW फाइनल ईयर कर रही है। इसके अलावा 2 ट्रस्टों की फाउंडर हैं, खुद का अपना बिजनेस
और इतनी कैपेबल है कि अगर इनको महीने में 10 लाख रुपए भी खर्च करना है दूसरे ट्रस्टों के माध्यम से तो हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, ये कर सकती है। आज इतने साधन संपन्न हैं कि कभी अगर कोई इस तरह की चीज आती है, जैसे कि आपने सुरन जी ने कहा कि 10 से 15 लाख रुपए का बजट है, वो छोटा सा बजट है, हमने बल्कि कहा था इसको और बढ़ाइए। ये तो हमारी 1 महीने की कमाई में, मतलब अगर 1 महीने की कमाई भी लेंगे तो भी हमारे पास नहीं बच रहा है, तो उसको बढ़ाकर हम लोग कार्य करें और बड़ी योजनाओं पर कार्य करें ताकि समाज का हम वृहद स्तर पर सेवा कर सके और जो अभावग्रस्त है उनकी मदद कर सके। तो क्योंकि शायद हम बहुत ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन बताना भी जरूरी है कि ये जो संगठन है जो आपको सम्मानित कर रहा है उसकी स्थापना क्यों हुई, संगठन से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं जो इसको अपने कंधे पर इसका जोरदार लेकर चल रहे हैं, वो क्या है, कैसे हैं। हमने देखा कि जब तक हम किसी के भी साथ कार्य करते हैं तो उसको जानना समझना, हम तभी अधिक कार्य कर पाएंगे जब वो हमारे बारे में जाने और हम उनके बारे में जाने। यदि हम नहीं जानेंगे, हमें नहीं जानेंगे तो शायद हम लोग उस तरह से कार्य नहीं कर पाते जिस तरह से फ्रूटफुल रिजल्ट से होना चाहिए। कार्य बहुत सारे संगठन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लगभग रोजाना दिल्ली दिल्ली के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो लगभग 70-80 ट्रस्ट या संगठन रोज रजिस्टर होते हैं, तो पूरे भारत में लाखों ट्रस्ट रोज रजिस्टर होते हैं, लेकिन कार्य कितने कर रहे हैं हम ये भी उन पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो टीम वर्क होता है, टीम वर्क नहीं हो पाता हम लोगों से, उसकी वजह से थोड़ी कमी रह जाती है। तो क्योंकि हमारे पास लगभग 80 व्यक्ति है जो हमारे लिए एक मजबूत टीम का काम करते हैं, अलग अलग ट्रस्टों की जिम्मेदारी उन पर रहती है। अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में आकर आप लोगों को सम्मानित करते हुए और आप लोगों को मंच प्रदान करते हुए। तो क्योंकि हमारा 9 बजे तक का टाइम था, यहाँ का समय समाप्त होने वाला है, आप लोग भी काफी समय से आए हुए हैं, तो आप लोग का ज्यादा समय ना लेते हुए प्रार्थना करेंगे हम हमारे बीच उपस्थित सत्यवादी से कि वो आप सभी के लिए वोट ऑफ थैंक्स रखेंगे।